हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके कमीशन के साथ साथ एचपी टेट 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी कैंडिडेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, चाहे किसी भी विषय के, ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशों द्वारा भारत में कौन सा प्रथम किला निर्मित किया गया था? जो पहला किला बनाया था ब्रिटिशर्स ने भारत में, उसका क्या नाम था? तो वो फोर्ट था, वो किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो फर्स्ट फोर्ट था जिसका निर्माण किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए ये जो किला है ये मद्रास में स्थित था, मद्रास में इसका निर्माण किया गया था। ओके, यहाँ पे एक और फोर्ट दिया गया है जो फोर्ट सेंट विलियम है। फोर्ट सेंट विलियम की अगर बात करें तो ये फोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था कलकत्ता में। ओके, कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। कब बनाया गया था? 1696 में। ओके, 1696 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट सेंट विलियम बनाया गया था। इससे पहले ये जो सेंट जॉर्ज है, जो फोर्ट बनाया गया था सबसे पहले, जो पहला फोर्ट था ब्रिटिशर्स का, ये 1639 में बनाया गया था, 1639 में, 1639 में। अभी जो यहाँ पे बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सी रूट के थ्रू भारत आई थी, भारत के सूरत में आई थी। कब आई थी? 1608 में, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी सी रूट के थ्रू समुद्री रास्ते से सूरत पहुंची थी 1608 में। उनका पर्पस क्या था आने का? टू एस्टेब्लिश ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करना उनका पहला यहाँ पे आने का पर्पस था। बाद में फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उसके बाद जो है यहाँ पे वो स्थापना उसने शुरू कर दी पॉलिटिकली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? निम्न में से कौन सी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह, उनकी राजधानी थी लाहौर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लाहौर कैपिटल थी, लाहौर कैपिटल थी राजा रणजीत सिंह की। देखिए, अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर किया था या उसको जब्त कर लिया था 1799 में। 1799 में, 1799 में उन्होंने लाहौर को सीज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने, यानी रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। पंजाब का महाराजा उन्होंने कब घोषित किया था? खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था उन्होंने 1801 में, 1801 में। ओके, 1801 में उन्होंने अपने आप को पंजाब का महाराजा घोषित किया। अब क्वेश्चन बनता है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है रणजीत सिंह को। ओके, जब उन्होंने अपने आप को पंजाब का महाराजा घोषित किया उस समय उनकी एज पता है क्या थी? 21 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन में अमृतसर दिया गया है। अमृतसर भी इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। अमृतसर का नाम जो पड़ा है, अमृतसर की स्थापना किसने की है? अमृतसर की स्थापना की है सिख धर्म के चौथे गुरु जो थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास जी ने, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसीलिए अमृतसर को रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता है। रामदासपुर के नाम से भी अमृतसर को जाना जाता है। रामदासपुर जिसे अमृतसर कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? शहर की स्थापना 1534 में, 1574 एडी में अमृतसर की स्थापना हुई। यहाँ पे अमृत सरोवर है जिसके कारण इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। ओके, अमृतसर में ही 1919 में आपको पता है क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे हजारों लोगों की यहाँ पे हत्याएं हुई थी। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल का नाम है हरमिंदर साहिब मंदिर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। लॉर्ड
विलियम बेंटिंक जो है, क्या नाम था, विलियम लॉर्ड हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा विलियम बेंटिक बोलेंगे। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ये कब बने थे गवर्नर जनरल भारत के? 1833 में, 1833 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ओके, ये जो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वॉइसरॉय थे। ओके, ये पहले वॉइसरॉय थे। पहले वॉइसरॉय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग 1857 में ये पहले वॉइसरॉय बने थे, 1857-58 में। ओके, और अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, अगर बंगाल के पूछा जाए तो बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर बंगाल के पूछा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद के द्वारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा कौन थे। बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे। ओके, ये फ्रीडम फाइटर थे, या आप ऐसे कह लीजिए कि ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे ये। इन्होंने काफी संघर्ष किया मुंडा ट्राइब के लिए। तो ये जो बिरसा मुंडा थे ये किसके फेवर में थे? ये मुंडा ट्राइब की फेवर में थे। ओके, मुंडा ट्राइब की या मुंडा राज की फेवर में थे। ओके, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। मुंडा राज की फेवर में थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का अगर बात करें, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और इनकी मृत्यु हुई 1900 में। ओके, 1900 AD में। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उस समय की, उससे ये बिलोंग करते थे। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा है वो झारखंड में आता है, जहां इनका बर्थ हुआ था। ओके, तो ये झारखंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन 1916? निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौता है, लखनऊ पैक्ट का प्रमुख था? देखिए, लखनऊ पैक्ट की अगर बात करें, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और दूसरा कौन था? मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था। इसमें जो मेन लीडर थे, जो डोमिनेट किए थे, यानी जो लखनऊ समझौते के प्रमुख थे, वो थे बीज तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में ये, बाल गंगाधर तिलक और दूसरे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था, या फिर ये अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीडर थे, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस के जो भारतीय स्वतंत्रता के जो मांग के आंदोलन थे उसमें शामिल होने के लिए सहमत हुए थे मुस्लिम लीग के नेता। ओके, यानी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की एक आशा की किरण जागी थी कि इनके बीच में एक यूनिटी देखने को मिली थी लखनऊ पैक्ट से। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इसमें मेन लीडर थे। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑप्शन में यहाँ पे मोतीलाल नेहरू दिए गए हैं। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू और इनके साथ एक थे मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम क्या था? 1923 में, 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में। ओके, और ये जो CR दास थे ना, जो मैंने यहाँ पे बताया CR दास, ये CR दास कौन थे? CR दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस CR दास को अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड गांधी एज हाफ नेकेड बेगर? किसने गांधी को अर्धनग्न भिखारी कहा? किसने कहा था कि महात्मा गांधी एक अर्धनग्न भिखारी है, हाफ नेकेड बेगर है? हाफ नेकेड बेगर कहा था विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को। ओके, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे
विंस्टन चर्चिल कब से कब तक? 1940 से 1945 तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में विंस्टन चर्चिल यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद 1951 से 1951 से 1955 तक फिर से ये पीएम बने यूनाइटेड किंगडम के। ओके, 2 बार पीएम बने थे ये विंस्टन चर्चिल। इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, हाफ नेक्ड बेगर कहा था। इसके अलावा महात्मा गांधी को और भी कई नाम दिए गए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जस्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? मोहनदास करमचंद इनका पूरा नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी के अलावा इसको महात्मा गांधी भी कहा जाता है। महात्मा किसने कहा था इन्हें? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी इन्हें। कब दी थी? 1915 में, 1915 में। फादर ऑफ नेशन ऑफिशियली कहीं भी ये डाटा नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा गया है। फादर ऑफ नेशन इन्हें किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन कहा था 1944 में। ओके, ऑफिशियली वर्तमान में अगर बात करें तो गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा फादर ऑफ नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा था। दैट्स इट। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे ए आजम, ओके, कायदे आजम। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बने थे? 1773 टू 1785 अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? किस देश में प्रथम मार्क्सवादी क्रांति शुरू हुई थी? जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन या रशिया? फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। रशिया में पहला मार्क्सवादी क्रांति हुई थी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रशिया। रशिया में ये मार्क्सवादी रिवॉल्यूशन या मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1970 में, 1917 में मार्क्सवादी ये रिवॉल्यूशन हुआ था, ये क्रांति हुई थी। इसमें लीडर कौन थे? इसके लीडर थे लेनिन। ओके, पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। 1917 में ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। इस रिवॉल्यूशन के परिणाम क्या निकले? इस रिवॉल्यूशन से फॉर्मेशन हुई थी यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से, जबकि यानी कि 1922 में ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें 1922 में यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई कंप्लीटली, और यूएसएसआर 1991 तक रहा। ओके, यूएसएसआर बाद में 1991 में 1991 में ये ब्रेक हुआ, 14-15 देशों में विभाजित हुआ यूएसएसआर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर हु स्टेटेड आई एम द स्टेट वाज? किस शासक ने कहा था कि मैं राज्य हूं? आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, ये किसने कहा था? ये कहा था लुई 14 ने। ओके, लुई 14 ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। ये कहाँ के किंग थे? ये किंग थे फ्रांस के। ओके, ये फ्रेंच रूलर थे। ओके, ये थे किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस। 1643 से 1715 तक ये राजा रहे फ्रांस के। इनकी स्टेटमेंट थी कि मैं ही राज्य हूं। लुई 14 ने एक पैलेस का निर्माण करवाया था, पैलेस ऑफ वर्साय। पैलेस ऑफ वर्साइस का निर्माण किसने कराया था? लुई 14 ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब यहाँ पे फ्रांस के किंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात भी करनी पड़ेगी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स लिए गए हैं, यानी हमारा जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वो ये 3 शब्द कौन कौन से हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लिए गए हैं? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, यानी भ्रातृत्व। इंग्लिश में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द जो हमारे प्रिएम्बल में है, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें है। ये 3 शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद इज रिटन इन विच लैंग्वेज? गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? गीत गोविंद जो एक संस्कृत काव्य गीत है, गीत गोविंद ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। और इसे किसने लिखा है? इसको लिखा है जयदेव ने। ओके, किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द फेमस एनिग्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिवा लोकेटेड? किस स्थान पर प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है? सदाशिवा त्रिमूर्ति जो लोकेटेड है वो है एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ पे है? एलिफेंटा मुंबई के पास है। एलिफेंटा केव्स। ओके, एलिफेंटा केव्स में है ये मूर्ति, एलिफेंटा गुफाओं में। ये रॉक कट स्कल्पचर है, यानी पत्थरों को तोड़कर इन स्कल्पचर को बनाया गया है, इन मूर्तियों को बनाया गया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को दर्शाया गया है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। ओके, यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सोलर मंडल से संबंधित नहीं है? एस्ट्रॉइड्स, देखिए सोलर सिस्टम से संबंधित है, रिलेटेड टू, बिलोंग्स टू सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है। कॉमेट्स यानी धूमकेतु सोलर सिस्टम का हिस्सा है। एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन निहारिका ये सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेबुला इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम या नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फीयर? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सोस्फीयर जो है वो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे आउटरमोस्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। इससे पहले थर्मोस्फीयर आता है, थर्मोस्फीयर के बाद आता है एक्सोस्फीयर जो कि सबसे लास्ट होती है। और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि कौन सी गैस एक्सोस्फीयर में होती है हाईएस्ट क्वांटिटी में? हाइड्रोजन गैस हाईएस्ट क्वांटिटी में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा एक्सोस्फीयर में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक? निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक होती है जो जैसे मैग्मा वगैरह से मिलकर बनती है, जो जमीन के नीचे से, धरातल के नीचे से गर्म और तरल चट्टानी पदार्थ से बनकर बनती है। यानी जैसे मैग्मा हो गया, लावा ऊपर निकलता है और फिर वो एक ठोस के रूप में जम जाता है, उसे कहते हैं आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। तो इनमें से कौन से इग्नियस रॉक्स नहीं है? देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड गेब्रो, ये सारी जो है ये इग्नियस रॉक है। यहाँ पे पूछा है कौन से इग्नियस रॉक नहीं है, तो नाइस। ओके, जी साइलेंट होता है इसमें, तो इसको नाइस पढ़ते हैं। ये इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। तो नाइस ये कैसी रॉक है? ये मेटामॉर्फोसिस रॉक है। ओके, कैसी है? मेटामॉर्फिस रॉक है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ये पैरेलल है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के, क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड उसके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में है ये ग्रेट बैरियर रीफ। और ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंट्री चिली दी गई है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ओके, ये भी एक कोस्टल कंट्री है, यानी कि ये पूरी तटीय में ऐसे लंबे, जैसे केरला का शेप है ना, केरला, वैसे ही ये भी पूरी कोस्टल एरिया है। ओके, चिली। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट? निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी या सबसे बड़ी है? कौन सी नदी सबसे बड़ी है? नाइल रिवर, कॉन्गो, वोल्गा, अमेजन।
देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट बोला है, लॉन्गेस्ट नहीं है, यहाँ पे लार्जेस्ट है यानी बड़ी। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, इन टर्म्स ऑफ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जब बात आती है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे जब सबसे बड़ी नदी की बात की जाती है तो वो है अमेजन रिवर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर लॉन्गेस्ट कहा जाए तो नाइल रिवर। ओके, सबसे लंबी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात की जाए तो अमेजन रिवर। अमेजन रिवर का ओरिजिन होता है पेरू से। ओके, अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट की, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा था, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात की जाए तो नाइल रिवर। ओके, तो नाइल रिवर होगा लॉन्गेस्ट अगर बात है। नाइल रिवर की लंबाई कितनी है? नाइल रिवर की लंबाई है, नील रिवर की लंबाई है 6,853 किलोमीटर। 6,853 किलोमीटर लेंथ है नाइल रिवर की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन में, अफ्रीका में। कॉन्गो रिवर की अगर बात की जाए तो कॉन्गो रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो। फर्स्ट पे नाइल रिवर है, सेकंड पे कॉन्गो है। ओके, वोल्गा यहाँ पे दिया गया है। वोल्गा रिवर कहाँ बहती है? वोल्गा रिवर रशिया में है। ओके, वोल्गा रिवर इज इन रशिया, और ये कैप्सियन सी में मिल जाती है। ओके, वोल्गा रिवर लेंथ इसकी है 3,530 किलोमीटर है। ओके, इसकी लेंथ है 3,530 किलोमीटर, इसकी लेंथ है वोल्गा रिवर की। एंड वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज वोल्गा रिवर। तो ये हमने चारों जो ऑप्शन में रिवर्स दी गई थी इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? जापान, चाइना, इंडोनेशिया और नेपाल? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। जिसकी भी कमेंट सही होगी उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ओके, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है वो करेक्ट आंसर है। ओके, आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट को अपने फॉलो नहीं किया है, प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, 25 से 26 वीडियोस हो चुकी हैं इससे पहले हमने जो इस प्लेलिस्ट में ऐड की है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। टैट के लिए, कमीशन के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, एचपीपीएससी, एचपीआरसीए के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। प्लेलिस्ट का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको मैसेज में चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपको मैसेज में लिखना है कि प्लेलिस्ट लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक आप लिख सकते हो, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।